गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का चैप्टर दैट इज लिमिट। ठीक है। सो बेसिकली लिमिट मतलब क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, लिमिट। अब आप सभी लोगों को पता है लिमिट का मीनिंग क्या है। व्हाट इज मीन बाय लिमिट? यस, लिमिट मतलब क्या होता है? क्या होता है लिमिट? मतलब हम क्या बोल सकते हैं, अभी तक आपने वर्ड सुना होगा ना, तो उसका मीनिंग क्या होता है लिमिट का? एग्जैक्टली मीनिंग क्या है लिमिट का मतलब? ठीक है, तो अब मैथमेटिकल में लिमिट का मीनिंग क्या होता है एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने आपको यहां पे बोला x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 मतलब x की वैल्यू क्या है, 1 है। लेकिन मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि x, इसका मीनिंग है टेंस टू 1, x टेंस टू 1 मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 के नियर है। 1 के कहाँ है, नियर, मतलब 1 के कहीं पास में है। अब 1 के पास में मतलब कहाँ पे? 1 के पास में मतलब एग्जैक्टली कहाँ पे? सपोज मैंने यहां पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की, यहां पे एक 1 है। ठीक है, अब 1 के पास में मतलब 0.99 भी हो सकता है। ठीक है, अब 1 के पास में मतलब 0.9 भी हो सकता है। अब ये सब कुछ वैल्यू आपने कहा कि डिसाइड की इसके लेफ्ट हैंड साइड की, वैसे ही 1 के पास में मतलब 1.1 भी हो सकता है। ठीक है ना, x टेंस टू 1 मतलब x की वैल्यू 1 के नियर है। लेकिन 1 है क्या रे? नहीं, 1 है क्या? नहीं, मतलब क्या है, x टेंस टू 1। अब लिमिट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? लिमिट का एग्जैक्टली मीनिंग है अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। मतलब अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग, इसका मतलब अभी मैंने आपको बोला x इज इक्वल टू 1 मतलब x की वैल्यू क्या है, 1 है, और x टेंस टू 1 मतलब x की वैल्यू 1 के नियर है। 1 के नियर मतलब 0.99 भी रह सकती है, 0.9 भी रह सकती है। 1 के नियर बोले तो 1.1 भी रह सकती है, 1.2 भी रह सकती है। मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या है, अप्रोचिंग है। अप्रोचिंग मतलब उसके पास वाली वैल्यू है, बट नॉट अचीविंग मतलब x की वैल्यू 1 है क्या, नहीं। ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 लिया। जैसे अगर मैं यहां पे बोलता हूं x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपका 0। अब x टेंस टू 0 मतलब x की वैल्यू 0 के अप्रोच कर रही है। अप्रोच कर रही है मतलब 0 के या तो लेफ्ट हैंड साइड में होंगी या तो राइट हैंड साइड में होंगी। अगर 0 के लेफ्ट हैंड साइड में बोला तो क्या होगा रे वैल्यू, यस माइनस, और 0 के राइट साइड में बोला तो प्लस, मतलब राइट साइड में बोला तो 0.1 भी ले सकते, 0.2 भी ले सकते। लेकिन x की वैल्यू 0 रहेगी क्या रे, रहेगी क्या 0? नहीं। ठीक है, मतलब लिमिट मतलब क्या है, अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। मतलब x की वैल्यू उस वैल्यू को अप्रोच कर रही है, लेकिन वो वैल्यू है क्या उसकी एग्जैक्टली, नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट। अब देखो एग्जैक्टली लिमिट मतलब क्या है। जैसे अब मैं यहां पे बोलता हूं यल, लिमिट को हमेशा हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल से। ठीक है, LIM, LIM का मीनिंग क्या हो गया, लिमिट। x
टेंस टू ए, मतलब x की वैल्यू टेंस टू क्या है, a है। a मतलब कोई भी एक नंबर रह सकता है, और मैंने यहां पे लिखा एक कोई फंक्शन f ऑफ x, मतलब लिमिट x टेंस टू ए f ऑफ x। ठीक है, आगे देखो, ए वैल्यू लिया मैंने, ठीक है, ए नंबर लाइन पे कहीं पे तो भी तो ए होगा ना, होगा कहीं पे तो भी ए। अब लिमिट x टेंस टू ए, और कोई तो भी एक फंक्शन है, तो x टेंस टू ए मतलब a की या तो उसके कौन से साइड की वैल्यू रहेंगी, कौन से साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की, या तो राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो जब भी मैं लिमिट x टेंस टू ए f ऑफ x, अब तुम्हें कैसे पता चल रहा कि मैं a की वैल्यू ले रहा हूं, लेफ्ट की ले रहा हूं या राइट की ले रहा हूं? तो कभी भी इतना याद रखना, जब भी हम a के या फिर कोई भी वैल्यू के लेफ्ट साइड की वैल्यू लेंगे, कौन सी साइड की वैल्यू लेंगे, लेफ्ट साइड की, तब मैं उसको डिनोट किससे करूंगा रे, a निगेटिव से। किससे डिनोट करूंगा, a निगेटिव। a निगेटिव मतलब a के कौन से साइड की वैल्यू अप्रोच हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड की। और लिमिट x टेंस टू a मतलब a प्लस मतलब कौन सी साइड की लिमिट हो रही, राइट हैंड। तो मैं इसको डायरेक्टली नाम दे देता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कौन सा हो गया, राइट हैंड लिमिट। ये कौन सा हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। सिंपल लॉजिक है, जब भी x टेंस टू a रहा, ये हमारी नंबर लाइन है जिसपे ये a है, लेफ्ट में ले रहे मतलब निगेटिव, राइट में ले रहे तो पॉजिटिव, मतलब लिमिट x टेंस टू a निगेटिव रहा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव रहा तो कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सो ये तीन वैल्यूज पहले लिख लो। ओके, सो देखो, अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है आपको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले देखो, सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया, टू फाइंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन का अगर हमको लिमिट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और क्या चेक करना है, राइट हैंड लिमिट। क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इफ बोथ आर इक्वल, अगर दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की आंसर जो भी आने वाला है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम, मतलब इक्वल। एंड फाइनाइट, फाइनाइट मतलब ले उसका आंसर कोई तो भी नंबर रहना चाहिए, फाइनाइट नंबर रहना चाहिए। इनफाइनाइट होना चाहिए क्या, नहीं, तो ही आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, तो ही आपका लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। सिंपल है, कोई भी लिमिट फंक्शन का लिमिट अगर हमको फाइंड करना है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या होने चाहिए, फाइनाइट भी होने चाहिए, तो ही हम उस लिमिट को क्या बोल सकते हैं, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको तीन केस बता रहा हूं, उससे एकदम आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा या नहीं कर रहा। ठीक है, सो देखो, सबसे फर्स्ट
देखो सपोज ये है ए, ठीक है, मतलब एक कोई तो भी फंक्शन, सपोज ये ऐसा फंक्शन है कुछ तो भी, ठीक है, और एक कुछ तो भी ये ऐसा फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स, इसको भी बोलता है एफ ऑफ एक्स। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देके देखो, सपोज अब मुझे बताओ ये दोनों भी कौन से पॉइंट के ऊपर है रे, ए पॉइंट के ऊपर, तो मैं इस फंक्शन को नाम देता हूं लिमिट x टेंस टू ए, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब देखो लिमिट x टेंस टू ए, ये फंक्शन कैसे ड्रॉ किया मैंने, कैसे ड्रॉ किया है एट रैंडम, लेकिन ये a के कौन से साइड में है रे, लेफ्ट साइड में, तो इसको मैं a निगेटिव बोल दूं, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है, इसका आंसर आ रहा है सपोज L1, इसका आंसर क्या आ रहा है L1, ठीक है। ये दूसरा फंक्शन है लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब देखो ये फंक्शन a के कौन से साइड में है, राइट हैंड में, तो मैं इसको बोल देता हूं a प्लस, और इसकी वैल्यू आ रही है L2, इसकी वैल्यू क्या आ रही है L2, ठीक है, मतलब लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, ये दोनों भी सेम नहीं है, इसका आंसर क्या है L1, इसका आंसर क्या है L2, ठीक है, ये दोनों भी सेम है क्या, नहीं, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या, करेगा क्या लिमिट एग्जिस्ट, नहीं, मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट कंडीशन, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एक का आंसर आ रहा है L1, एक का आंसर आ रहा है L2, मतलब बोथ आर नॉट इक्वल, मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ओके। अब सेकंड केस ले रहा हूं, सेम, ये आपका ए, सेम फंक्शन ले रहा हूं, ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका कोई दूसरा फंक्शन है, ठीक है। अगेन लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, कौन से साइड में है, लेफ्ट में, मतलब a निगेटिव, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी, बोथ आर सेम, मतलब लिमिट एग्जिस्ट, इज इट करेक्ट, नो, मैंने क्या बोला था, बोथ आर सेम तो चाहिए ही, लेकिन उसके साथ क्या होने चाहिए रे, फाइनाइट, लेकिन ये क्या है इनफाइनाइट, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देन अब लेते हैं हम थर्ड, ये हो गया आपका ए, सेम लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू L, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू L। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों की वैल्यू क्या आ रही रे, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, ये दोनों भी क्या है सेम है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट, सिंपल है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए,
तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। दोनों की वैल्यू इनफाइनाइट है, देखो सेम तो है लेकिन क्या है? इनफाइनाइट है, तो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। दोनों की वैल्यू इक्वल एंड फाइनाइट होनी चाहिए, इक्वल एंड फाइनाइट, तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। ओके, सो ये 3 केस आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई केस आएगा क्या? नहीं। सो राइट डाउन दिस। सो देखो मैंने क्या बोला आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर इक्वल है और फाइनाइट है, तो ही आपका लिमिट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। मतलब देख लो, सिंपल है, लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स, ए निगेटिव बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, देन लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब ये कौन सा हो गया? राइट हैंड लिमिट। ये दोनों सेम है और इस दोनों का भी आंसर क्या आ रहा है? L, लेकिन ये जो L है ये क्या है? फाइनाइट। फाइनाइट ही होना चाहिए ना, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? इक्वल एंड फाइनाइट, तो ही आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? तो क्या बोल सकते हो आप? लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोल सकते हो आप? लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है। सेम सेकंड, लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब देखो इक्वल तो है बट इनफाइनाइट है, मतलब लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। इसमें देखो थर्ड, इसमें लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू L1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है? L1। ये L1 क्या है? फाइनाइट है, मतलब कोई फाइनाइट नंबर आपका है। लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू L2, लेकिन ये भी क्या है? फाइनाइट है। अब देखो L1 फाइनाइट, L2 फाइनाइट, लेकिन ये दोनों सेम है क्या रे? सेम नहीं है, मतलब ये भी लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बस इतनी कंडीशन आपको याद होना चाहिए। फाइनाइट और इक्वल ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ही क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए, तो ही आपका लिमिट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है। सो ये तीनों कंडीशन मैंने लिख के दी है ऑलरेडी। ठीक है, या फिर आपको वो ग्राफ नहीं याद रखना होगा तो आप डायरेक्टली ये समरी करके लिख लो और बस इसको ही आपको याद रखना है कि एग्जिस्ट कब कर रहा है और नॉट एग्जिस्ट कब कर रहा है। ओके, सो राइट डाउन दिस। ओके, सो देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब क्या है ये बताता हूँ और इसका यूज कहाँ पे होने वाला है ये भी बताता हूँ। एज द नेम सजेस्ट, इनडिटर्मिनेट मतलब जिसकी वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट मतलब जिसकी वैल्यू हम क्या कर सकते? फाइंड नहीं कर सकते। उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एज द name suggest, we cannot find the value। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है? एक सेकंड यहाँ पे देख लो।
सपोज कोई फंक्शन में आपका आंसर आया 0/0, आपका आंसर क्या आ गया 0/0, तो इसको आप सॉल्व कर सकते क्या? नहीं, तो मैं इसको कौन सा फॉर्म बोल दूंगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, अगेन इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, तो मैं क्या बोल दूंगा इसको? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसे बहुत सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, देन जीरो का पावर इंफिनिटी, क्या निकाल सकते हो आप? एक काम करो, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 रहा तो क्या लिखते हैं हम? और 0 का पावर 0 रहा तो रे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हम। कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हम उसको? नहीं। ठीक है, सो ये सभी के सभी आपके कौन से फॉर्म हो गए? इनडिटरमिनेट फॉर्म। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मैक्सिमम यूज हमको यही होने वाला है। जब भी फंक्शन में 0/0 आया या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया तो हमको उस लिमिट को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन यूज करेंगे, अलग अलग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ठीक है, सो राइट डाउन। ये सब है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसा फॉर्म जिसकी वैल्यू वी कैन नॉट डिटरमाइन उसको हम बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। यस, हो गया। ओके, सो देखो, मेथड टू सॉल्व लिमिट, मतलब लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम फर्स्ट मेथड सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्क क्या है कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। सब्स्टिट्यूट मतलब पता है ना आपको? ठीक है, तो पहली मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे अब देखो कोई भी लिमिट का प्रॉब्लम आया तो उसको मेरे को एक नाम देना है, तो मैं किससे डिनोट करूंगा? यल से। किससे डिनोट करूंगा? यल, मतलब उसका वो क्या हो गया? नाम। जैसे यहां पे देखो हमको फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है L इज इक्वल्स टू LIM। अब देखो इसका मीनिंग क्या हो गया? L मतलब ये लिमिट का नाम हो गया L, इज इक्वल्स टू लिमिट। अब लिमिट को कुछ बुक्स में LIM लिखा है या फिर कुछ बुक्स में क्या लिखा है? LT। LT मतलब लिमिट। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। LT बोले तो भी लिमिट, LIM बोले तो भी लिमिट। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 और आपको एक फंक्शन दिया है सपोज x² प्लस 2x प्लस 1। देखो क्या क्वेश्चन है? लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस 2x प्लस 1, मतलब सीधा लॉजिक है, ये लिमिट का प्रॉब्लम है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम दिया। अब होता क्या है,
अब इस प्रॉब्लम में अगर मैं आपको सॉल्व करने जाऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के लेफ्ट हैंड में क्या है उसको निकालना पड़ेगा पहले, फिर राइट हैंड में क्या है उसको निकालना पड़ेगा। दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तभी लिमिट क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब इतना टाइम अपने पास नहीं है कि हम उसकी लेफ्ट वैल्यू पुट करें, राइट वाली वैल्यू पुट करेंगे। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, मतलब डायरेक्टली x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे रे, 1। डायरेक्टली हम क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे बताओ x इज इक्वल टू 1 मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुट किया तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब डायरेक्टली x क्या हो गया, 1 हो गया। तो x स्क्वेयर मतलब 1 स्क्वेयर प्लस 2x मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4। मतलब हमारा लिमिट का आंसर क्या आ गया रे, 4 आ गया। मतलब मैंने लिमिट x टेंड्स टू 1 था तो इस x को 1 कंसीडर करके डायरेक्टली उस फंक्शन में मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया और मेरा आंसर कुछ तो भी आ गया। मतलब यही मेरा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसीलिए मैं इस मेथड को क्या बोलता हूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड, सपोज L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वेयर प्लस ट्वाइस x प्लस 5। क्या करूं मैं डायरेक्टली, x टेंड्स टू 3 मतलब x की वैल्यू क्या है, 3 है, इस फंक्शन में डायरेक्टली क्या कर देता, सब्स्टिट्यूट कर देता। तो क्या हो जाएगा ये 3 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5 दैट इज, ठीक है। देन और एक प्रॉब्लम देखते, थर्ड, L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x। बताओ x टेंड्स टू क्या है, 0, तो मैं 0 पुट कर देता हूं किसकी जगह पे, x की जगह पे, तो ये हो जाएगा साइन 0। और साइन 0 क्या होता है, 0। ये सभी लोगों को आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री में वैसे हम ये पढ़ने वाले हैं। साइन 0 0 और साइन 90 1। ठीक है, सो अब देखो इसमें मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू जो भी वैल्यू थी वो एज इट इज फंक्शन में क्या कर दी, पुट कर दी, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसका यूज क्या होने वाला है ये इसके बाद हम पढ़ेंगे। सबसे पहले राइट डाउन, ओके। सो एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, राइट डाउन, L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वेयर प्लस 5। ओके, कैलकुलेट द आंसर। फोर बाई थ्री मतलब 8/6 आया होगा, उसको डिवाइड किया तो 4/3। 8/6 दैट इज 4/3। ओके, सो देखो क्या किया हमने, एग्जैक्टली बता रहा हूं आपको आज के लेक्चर में। लिमिट मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग, मतलब उसके नियर बाय वैल्यू। ठीक है, सो हमने क्या किया, सपोज एक कोई फंक्शन है उसमें हमने वैल्यू पुट की, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सपोज लिमिट x टेंड्स टू a है, तो लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव मतलब हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस मतलब हो गई आपकी राइट हैंड साइड। आप उसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बोल सकते हो। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
दोनों का आंसर इक्वल है और फाइनाइट है, इक्वल है और फाइनाइट है, तो ही हम उसको बोलेंगे लिमिट इज एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए क्या? नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉब्लम पे आए। आपको एक लिमिट का क्वेश्चन गिवन था, मतलब लिमिट x टेंस टू 1 है और कोई तो भी एक फंक्शन है। आपने क्या किया, उस 1 की वैल्यू उस फंक्शन में पुट की, मतलब लिमिट x टेंस टू 1 था और ये एक फंक्शन था, तो आपने x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट किया, तो आपका एक आंसर आया। जो भी आपका आंसर आया वो कैसे था रे? फाइनाइट था। देखो ना, आपने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उसका आंसर क्या है? आपका एक फाइनाइट आंसर है। अब इस मेथड को हमने क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन सपोज मैंने आपको कोई एक प्रॉब्लम दिया, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? x टेंस टू जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू उस फंक्शन के अंदर क्या करोगे? पुट करोगे। ओके, अगर आपका आंसर आता है तो करेक्ट, लेकिन वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपका आंसर आ गया 0/0, आपने लिमिट x टेंस टू 1 है सपोज, और वो 1 आपने उस फंक्शन में पुट किया, तो आपका यहां पे आंसर आया 4/3, लेकिन आपका आंसर ऐसे भी तो आ सकता है रे 0/0, तो फिर ये इसका आंसर होगा क्या? 0/0 को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म कौन सा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्म। सो अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं। मतलब जब भी फंक्शन में आप वैल्यूज पुट करोगे और आपका आंसर 0/0 आया या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया, तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है, उसके लिए भी अलग अलग मेथड्स है, वो हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, मतलब जब भी आपने वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आया, तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।